क्या राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं है? क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं? और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी भारत में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? आज डिबेट में इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से एक बार फिर यह दावा किया जाता है कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं। 2003 में वो ब्रिटेन की नागरिकता लेते हैं और उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ब्रिटेन के नागरिक हैं तो वो भारत में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? क्या कहेंगे आप? ये दावा एक बार फिर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है कितना मजबूत है और आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी की वाकई नागरिकता को लेकर कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? देखिए, ये जो दावा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये मजबूत ही नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, 100% फैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसमें बाकायदे एविडेंस है। 2003 में इन्होंने, वहाँ के ये सिटीजन थे और इन्होंने बाकायदे वहाँ पर एक अपना रिटर्न फाइल किया था। इनकी कंपनी थी, कंपनी पे ये डायरेक्टर थे। कंपनी एक्ट 1956 के तहत वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, बाय शोटिस बाय लिमिटेड थी और उस पे ये डायरेक्टर थे। इसमें इन्होंने अपना, इससे ये तो कंपनी का दूसरा कंपनी का सर्टिफिकेट भी इनको मिला था और कंपनी का सर्टिफिकेट था और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था और कंपनी की बाकायदे जो होता है, हर कंपनी तब मानी जाती जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बैलेंस शीट होती है। उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था और साथ में बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट के अलावा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था और कंपनी का नंबर था, लाइसेंस नंबर, जो था 4874597। ये था लंदन का, इंग्लैंड का, और 4874597। आपको बता दें, कंपनी लॉ जो है वो वास्तव में इस्टेब्लिश हुआ था तो ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन से फ्रांस में गया, इंडिया में भी उसकी नकल है। जिसको पहले चार्टेड कहते थे, यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 कहते हैं और उसके तहत नंबर। दूसरी आपको बता रहे हैं, बाकायदे इन्होंने एनुअल फाइल किया है और यही नहीं, 31 दिसंबर 2008 को भी फाइल किया। वो मामला है 2003 का, तब भी इन्होंने फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया है। इसके पहले का भी एनुअल रिटर्न तभी फाइल करता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट, जिसमें प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, लॉस, कितना एक्सपेंसेस है, डाइवर्स फॉरवर्ड कहीं किया है कंपनी एक्ट के अनुसार से, और क्या प्रॉफिट रहा, कितनी इनकम, ये सब शो किया जाता है। ये इन्होंने शो किया। अब ये हवा हवाई तो है नहीं, इनके बाकायदे उसमें साइन है, इन्होंने वो किया राहुल गांधी। अब दूसरी बात आ गई कि ठीक है, चलिए हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे, मगर बाकायदे जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसके सीनियर डायरेक्टर जो माने हुए इंडिया के हैं, श्री BC जोशी, उन्होंने इनके नाम बाकायदे लेटर लिखा है और लेटर में इनसे पूछा है कि मिस्टर राहुल गांधी, नीचे लिखा है ऑनरेबल पार्लियामेंट, इनको नहीं, ऑनरेबल पार्लियामेंट। फिर ये भी लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी का ही लेटर है इस डेट का, ये आप इसका फोर्टनाइट के पहले रिप्लाई दे दें, जवाब दे दें। फोर्टनाइट मतलब एक पाक्षिक 15 दिन के अंदर जवाब दे दें, परंतु उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आपको बता रहे, ये लेटर एक नहीं हुआ, इसके बाद भी हुआ, इन्होंने रिटर्न फाइल किया। हो सकता है, चलिए सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे, मैं कंपनी का बाकायदे ऑफिस था, कंपनी का वो था और इनकी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये दावा किया है वो प्रधानमंत्री को भी घेर रहे हैं, गृह मंत्री को भी घेर रहे हैं कि राहुल गांधी को बचाया जा रहा है और अगर ऐसा होगा तो मैं जो है इस मामले में कंप्लेन कराऊंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया, केस दर्ज कराऊंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी, एक इसमें कोई शक नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, सुब्रमण्यम स्वामी वो व्यक्ति है जो 1975 में कोई नेता बोल नहीं पा रहा था, उस समय पार्लियामेंट के अंदर घुसे थे। जिस तरह से घुसे थे वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, धक्का दे के घुसे थे और वहाँ बोल करके आ गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। और आपको बता रहे, इंदिरा गांधी के खिलाफ उसमें बोलने वाला वो व्यक्ति,
वो उस समय चाइना पढ़ाने जाता था। ये बात है 1975 की, अंदाज लगा लीजिए 50 साल हो गए उस व्यक्ति की, जब उस समय पार्लियामेंट में बोलता था। उस हिसाब से आज की डेट में उसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया, ये भी कटु सत्य। दूसरी आपको बता रहे, सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को जेल पहुंचा दिया था। तमाम लोग, जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा अगला सुब्रमण्यम स्वामी के जितने भी नेशनल हेराल्ड का आरोप है वो बिल्कुल सही है, उसमें इनको बेल करानी पड़ी। तीसरी आपको बता दें, ये नागरिक हैं कि नहीं, इनकी सदस्यता भी जाएगी, नागरिकता तो जाएगी, साथ में वोटिंग राइट्स इनका, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में उसमें वोटिंग राइट्स छिन जाएगा। आप देख लीजिएगा, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स इनका छिन जाएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वोटिंग राइट्स छिन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल वो ये कि इससे पहले नवंबर 2015 में उन्होंने एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसमें राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं ये उन्होंने कहा था और संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस मामले पर जब सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई तो अदालत ने ये अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस दावे को कितनी मजबूत तरीके से कोर्ट में पेश करेंगे अगर वो इस पर केस करते हैं तो? मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी इसको कोर्ट में निश्चित पेश करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का आज दिन तक का रिकॉर्ड, अगर राम सेतु के लिए कहा तो राम सेतु के लड़े, हिंदुस्तान के अंदर कोई एडवोकेट नहीं रहा और उसको करेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी अपनी लाइफ में कोई केस हारा नहीं है, कोई केस हारा नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी उन लोगों में, जब विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक बात उसने अगले ने सत्य कह दी थी, अटल जी ने बाद में एक्सेप्ट किया। तो आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी कोई हल्के में नहीं है, बस वो अकेली आवाज़ है, नक्कार थाने में तूती बोलती। लोग कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आज दिन तक सुब्रमण्यम स्वामी ने अकेले चने बाहर ही नहीं, बड़े बड़े उनको फोड़ दिया है। और आपको बतला रहे हैं कि इसमें आप आइए, मोदी जी क्यों ऐसा होता है कि मोदी जी का एक ये है कि जितने भी बड़े लीडर होते हैं एक उसमें पहुंच जाते, जिससे व्यक्तिगत होती है, मतलब प्रतिस्पर्धा होते राजनीतिक, उसको लोग माफ कर देते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हुए। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय संसद में विपक्ष के लीडर थे, माधवराव सिंधिया ने रेलवे बजट पेश किया तो अटल जी ने कहा बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट। तो एकदम से माधवराव ने कहा कि देखिए अटल जी मेरे खिलाफ एक बार चुनाव लड़े थे। उन्होंने इसलिए कहा कि व्यक्तिगत संबंध, देखिए आज भी अटल जी व्यक्तिगत हमको भतीजा और बेटे के तरीके ही मानते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। ये है, ये हमारी देश की परंपरा है। मोदी भी इनको मतलब इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम कुछ करें कि उनको व्यक्तिगत आक्षेप। और इन नेताओं के अंदर आज भी मर्यादा है। जब 1971 पे जब युद्ध हुआ तो इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी देवी कहते थे और वो उनके लिए हार का कारण, वो अटल जी के हार का कारण इंदिरा गांधी जी, चूंकि अटल जी ने देवी। तो ये है, मोदी जी इसलिए नहीं कि इसकी नागरिकता। दूसरी आपको बता दें, इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी। इंदिरा गांधी ने अपने लड़के राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को राज्यसभा नहीं भेजा, लोकसभा नहीं भेजा। क्यों? जानती थी विदेशी नागरिक है सोनिया गांधी, वो जानती तो उन्होंने इसीलिए जब तक जीवित रही तो उनको, सोनिया जी को जानते थे विदेशी नागरिक अभी, तो वो समझदार थी। वो उन्होंने मेनका को आगे किया, संजय गांधी को आगे किया। और जब लास्ट में जब संजय गांधी मर भी गए तो भी सोनिया जी वहाँ रहती थी उनके घर पे, सब वही पर्दे के पीछे शासन वही चलाती थी। मगर नहीं, उन्होंने राज्यसभा सदस्य, चूँकि जानते थे कि आप इस लायक नहीं हैं। दूसरी बात, आप नागरिक नहीं हैं। दूसरी आपको बता दें, नेहरू जी ने क्या किया जिस समय देश कश्मीर में, तो आपको बता रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान में इसलिए जाने दिया कश्मीर कि हमारी नागरिकता कहीं उधर की ना हो जाए, हम इधर ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने किया। यही चीज़ उन्होंने अम्बेडकर जी को की थी कि अम्बेडकर जी के लिए खुलना उनको दे दिया। यहाँ पर एक और सवाल, ताकि नागरिकता की बात आ जाए कि वो चुनाव ना लड़ पाए। यहाँ पर एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो राहुल गांधी की नागरिकता पर हो रहा है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया कि नागरिकता उनकी ना समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की अगर नागरिकता ब्रिटिश की साबित हो जाती है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी का ये दावा सच हो जाता है, तो फिर उसके बाद राहुल गांधी का क्या होने वाला है और किस तरीके की परिस्थितियां राहुल गांधी के लिए बन जाएंगी देश में? देखिए, जब ऐसी पोजीशन होगी तो राहुल जी जो हैं उनके राइट छिनेंगे, देश में रहेंगे, सम्मान उनका रहेगा। चूँकि इंदिरा जी के ये पोते हैं, राजू जी के लड़के हैं,
परंतु इनकी नागरिकता आपको बता रहे जो पोजीशन है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर दी तो मैं आपको बता रहे हैं कि छिनेगी। इन्हीं की नहीं, इसके पहले भी एक सांसद की छिनी है, मकबूल भट्ट नामक सांसद की छिनी, और भी कई लोगों की छिनी है। अगर ऐसा ही होता, सीमांत गांधी को यहाँ लाने को हुआ था, बस सीमांत गांधी उस समय अफगानिस्तान के नागरिक थे। और आपको बता रहे यही नहीं, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक को राज्यसभा में लाने के लिए बात हुई थी, तब बीजेपी के ही लीडरों ने कहा कि नागरिकता की बात आ जाएगी। वो कौन थे? जो अभी एक पाकिस्तान से आए यहाँ पर, अदनान सामी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े शायर को अटल बिहारी वाजपेयी जियाउल हक उसका विरोधी था, मगर अपने प्लेन से लेकर के आए थे। मजहर हसन जब यहाँ आए थे तो राज्यसभा में अटल जी ने ये कहा था, चूंकि नागरिक नहीं तो मैं इनको बनाना चाहता हूँ। तमाम लोग हैं। और आपको बता रहे यही नहीं, भारत के भी कुछ लोगों को वहाँ पे रहा। अभी वहाँ का एक प्लेयर आया तो उसको भी राज्यसभा का बनाने को हुआ था, लोकसभा में। तो ये हुआ कि नहीं, वो चूँकि नागरिक नहीं, ये गलत ढंग से बन गए। और इनकी मम्मी भी नागरिक नहीं थी, इसमें कोई बात नहीं। वहाँ अरे कहाँ की नागरिक नहीं थी? या नागरिक नहीं थी, इटली की नागरिक थी। इनकी मम्मी जो है वो इटली की नागरिक थी, इसीलिए इंदिरा जी ने अपने जीते जी नहीं बनने दिया, चूंकि जानते थे एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वास्तव में इटली की थी। उसके बाद जब संजय गांधी मर गए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ सब खाली है, यहाँ हमको अब मम्मी भी नहीं होंगी तो हमें प्रधानमंत्री पद मिल जाएगा, इसलिए वो आ गई यहाँ पे। और आपको बताने दूसरी आप सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई? जब इनके प्रधानमंत्री 3 बार शपथ लेने गई, सुब्रमण्यम स्वामी इकलौता आदमी था और आपको बता रहे उमा भारती से 2 लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। पूरी बीजेपी परेशान थी, बोले नहीं बन जाएंगे, पूरा विपक्ष परेशान था। और इन 2 लोगों ने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी, वो ये गई वहाँ पे कलाम साहब के पास। कलाम साहब ने एक ही बात कही थी, इंदिरा सोनिया जी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि सार्वजनिक रूप से कह दे। और वहाँ गई, सबका शपथ लेकर लेटर लेकर के गई। उसके अलावा 3 ऐसे लोगों से मिल रही थी जिनसे इनको मिलने का अधिकार नहीं था। वहाँ गई, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के पास के कलाम साहब पर लेटर दिए, ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, ये देखिए सपा का, ये देखिए राजद का, सब ने हमको समर्थन दिया। परंतु इनको शपथ नहीं, शपथ मनमोहन सिंह को बनाई गई, ये वहां से चली आई। बाद में इन्होंने विचार किया, ये कटु सच है, कहीं ना कहीं खोट है। उस खोट को आप समझ लीजिए अगले ने पकड़ लिया है, अगले ने याद रखेगा, सुब्रमण्यम स्वामी देश के घोड़े के अगला दुलत्ती मारता है। और आपको बता रहे हैं कि जयललिता को जेल चली गई थी, उन्हीं जयललिता ने कहा था, अटल जी किसी भी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री जरूर बना लीजिए, हाथ जोड़ करके कहा था उन्होंने। और सांसद एक था सिर्फ, और तब भी एक सांसद के बावजूद भी उन्होंने कहा था। तो सुब्रमण्यम स्वामी में कुछ भी हो, लोग चाहे जो कुछ करें, वो मोदी जी ने इसलिए नहीं किया कि चूंकि एक महिला है, विडो है, थोड़ा सा उनको विधवा के, और एक बता विदेशी थी, मगर अब भारत में आ गई, बहू है, यहाँ की नागरिक है, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। सोनिया, मगर सोनिया जी पहले इटली की नागरिक थी, ये ब्रिटिश के नागरिक हो सकते हैं। इनको हो सकता है दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कहो मतदान करने न मिले, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इतनी दूर तलक जाता है। ठीक है, तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। राहुल गांधी की नागरिकता का यह मामला, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मन में खोट है और उसको सुब्रमण्यम स्वामी ने पकड़ लिया है। अब जो है राहुल गांधी की नागरिकता ना सिर्फ उनसे छिन जाएगी, बल्कि उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।